हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का महर्षि स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुनरावृत्ति क्या होती है, ठीक है। और दूसरा नंबर हम जानेंगे कि पुनरावृत्ति का जो विस्तार रूप है, मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। और तीसरा नंबर पे हम जानेंगे कि पुनरावृत्ति को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। और चौथा नंबर हम ये जानेंगे कि इसका जो ट्रिक है, इसका शॉर्ट ट्रिक है, इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसके बाद से हम इसके ट्रिक्स को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हमें कोई संख्या मान लीजिए 1 है, ठीक है। इसमें अगर हमें 3 से भाग करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको लिखेंगे हम इस तरह से। 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और 3 से ये 1 छोटा है तो हम दशमलव लगा के फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। और दशमलव से पहले एक 0 लगा दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 तरीका 3 बार में ये आएगा क्या, 9, ठीक है। अब फिर बचा 1, तो यहाँ पर क्या दशमलव लगा है तो 0 हम बढ़ा लेंगे, फिर 3 तरीका 9, इसी तरह से फिर 1 बचेगा। तो इस तरह से ये 3 3 आता रहेगा, ठीक है। कब तक आएगा, ये अनंत तक आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो हम पुनरावृत्ति किसे कहते हैं, जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो अनंत तक, ठीक है, तो वो हमारा पुनरावृत्ति कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, एक ही संख्या का मतलब ये नहीं है कि अब केवल 3 ही 3 रिपीट होगा। ये यहाँ पर जैसे कि 39 भी, ये 2 संख्या है, ये भी बार बार 39 39 अनंत तक रिपीट हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ भी मतलब कि एक से अधिक भी संख्याएं अनंत तक रिपीट हो सकती हैं, जैसे कि 999 मान लीजिए 3 संख्या है, ठीक है, तो ये भी अनंत तक रिपीट हो सकती हैं, ठीक है। तो यही हमारा पुनरावृत्ति कहलाता है, ठीक है। तो अब हम इसको जैसे बुक में कैसे लिखा रहता है, अब जैसे कि ये 3 है, ठीक है, अब ये रिपीट हो रहा है अनंत तक, तो इसको कैसे लिख देगा, यहाँ पर 0 है, दशमलव लगा है, 3 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 इस तरह से लिख के इस तरह से इस पर ये बाहर कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से दे देगा। अब क्या बात आती है कि इसको हम विस्तार रूप से कैसे हल करते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि पुनरावृत्ति को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये चीज़ हम जान लेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, इसी क्वेश्चन को हम मान ले लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दे दिया है कि 0.3 और इस पर ये बार चढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे बदलेंगे, देखिए, इसको हम पहले विस्तार रूप से जानिए। इसको हम मान लेते हैं पहले x बराबर, ठीक है, x बराबर में 0.3, इस पर बार लगाइए या फिर 3 3 इस तरह से लिख दीजिए, कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। अनंत का मतलब ये हुआ कि इसका ये कहाँ तक जाएगा इसका कोई पता नहीं है, ठीक है, इसलिए लास्ट में लिख दिया जाता है अनंत, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, अब इस पर हमारा ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि जितनी संख्या पर बार लगा है उतने से हम इसमें गुणा करेंगे। मतलब कि जैसे एक संख्या पर बार लगा है, ठीक है, यहाँ पर 3 केवल रिपीट हो रहा है, मतलब ये एक संख्या है, इस पर बार लगा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, इस यक्ष में और इस पूरे में हम 10 से गुणा करेंगे। अभी मान लीजिए अगर दिया होता जैसे कि 39 और बार लगा होता है, तो 39 में कितने संख्या है, 2 संख्या है, तो जब 2 संख्या होगा तब हम 100 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, केवल 3 है, इस पर बार लगा है, तो हम क्या करेंगे, केवल 10 से, मतलब कि एक के साथ एक 0 के साथ इसमें गुणा होगा, तो इन दोनों में हम गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 10x हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में जब इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर है, तो जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव इस 3 के पीछे आ जाएगा, तब ये हो जाएगा 3.333, फिर भी ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। और ये इसका सेकेंड समीकरण हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को और 2 को आपस में घटा देंगे। तो पहले लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा समीकरण 1 को 2 में घटाने पर। तो पहले इसको लिखेंगे, ये वाला बड़ा है तो इसको लिखेंगे 10x बराबर में 3.333, फिर ये अनंत तक जा रहा है, फिर इसको इसमें से घटा देंगे तो x बराबर में ये क्या है, 0.33 है, ठीक है। तो 3 3 3 3 और ये अनंत तक, इस तरह से। अब इसको हम घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा,
ये 10x है, 10x में से एक ही x घटेगा तो हो जाएगा 9x बराबर में इसमें से क्या करेंगे, 0 है, 0 को इसमें से घटाएंगे हो जाएगा 3। अब ऊपर देखिए ये वाला 3 भी अनंत तक जा रहा है, ये वाला 3 भी अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों दशमलव बाद वाला जो ये हिस्सा है ये दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है, आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये भी 3 है अनंत तक जा रहा है, ये भी 3 है अनंत तक जा रहा है, तो आपस में कट जाएगा। तो बचा क्या, ये केवल 3 बचा, 3 में से 0 घटाएंगे तो इस तरह से ये केवल 3 बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये यक्स है, अब 3 के नीचे इसको अब हम 3 के नीचे कर देंगे, क्यों, क्योंकि इधर गुणा करे बराबर के इधर आएगा तो भाग करेगा तो ये 3/9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 9 3 और 3 × 9। तो ये इसका होता है नियम, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी पुनरावृत्ति दिया हो तो इसको हम विस्तार रूप से इसी तरह से करते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक भी बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो के लास्ट में मैं इसका ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो ये तो हमारा एक सिंपल हो गया। अब अगर देखिए कुछ इस तरह से अगर दे देता है, अगर क्वेश्चन देता है मान लीजिए 2.3 बार, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मानेंगे हम x बराबर 2.3 और जब देखिए बार लगा हो तो इसको हम 3 कितना भी 3 लिख सकते हैं, लास्ट में आपको अनंत लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पहला, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए इसमें हमारा एक संख्या पर बार लगा है तो हम 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर हमने पहला समीकरण तो मान लीजिए हमने मान लिया है, ठीक है। अब इसी समीकरण में हम 10 से जब गुणा करेंगे तो हमारा दूसरा समीकरण मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x बराबर में। अब देखिए इसमें जब 10 से गुणा होता है तो क्या होता है, ये दशमलव उठ के इस 3 के पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 और उसके बाद से 3, इसके बाद से यहाँ दशमलव, फिर 3 फिर रिपीट होने लगेगा इस तरह से अनंत तक, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण 2 मिल गया, अब इसको आपस में घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x बराबर में 2 3 दशमलव फिर 3 अनंत तक रिपीट हो रहा है। फिर अब इसको अब हम इसमें से घटाएंगे तो x बराबर में क्या है 2.33 रिपीट हो रहा है। तो देखिए पहले ये दशमलव को हम यहाँ दशमलव के नीचे लिखेंगे, ठीक है, दशमलव बराबर होना चाहिए, उसके बाद से ये 3 रिपीट हो रहा है तो 3 इस तरह से रिपीट करवाएंगे और ये अनंत तक। फिर दशमलव के बाद एक संख्या है तो इसके बाद से एक संख्या लिखेंगे, ठीक है, केवल एक ही संख्या है तो इसको हम इसी तरह से खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे तो 10x में से एक x 9x बराबर में इसमें से अब जब घटाएंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा 3 है, ये 2 है तो ये हो जाएगा 1, ये 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ठीक है। दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, लेकिन ये भी 3 है अनंत तक रिपीट हो रहा है, ये भी 3 है अनंत तक रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल 23 में से 2 घटा के 21 बचेगा। तो x बराबर में 9 को इधर 21 के नीचे लाएंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या x बराबर 9 तिया 27, ठीक है। इस तरह से ये 3 आ जाएगा, ठीक है, ये हुआ। तो देखिए ये तो हमारा हो गया क्या, जब एक संख्या पर बार लगा होता था। अब हम जानेंगे कि अगर मान लीजिए 2 या 3 संख्या पर बार लगा हो तब हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक और भी क्वेश्चन ले लिया जो कि ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। इसको हम क्या करेंगे, अब वही नियम लगेगा, x बराबर में 2.34। अब देखिए यहाँ पर 34 है, ठीक है, तो ये 34 बार बार रिपीट हो रहा है, 34 ये अनंत तक रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है यहाँ पर, अभी हमने बताया था कि अगर एक संख्या पे बार लगा हो तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, 2 संख्या पर बार लगा हो तब हम 100 से गुणा करेंगे, वही अगर 3 संख्या हो तो 1000 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिलहाल में क्या है, 2 संख्या पर बार लगा है तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। फिर इधर क्या होगा, जब 100 से हम गुणा करेंगे तो ये 2 संख्या के बाद से दशमलव, ये वाला दशमलव उठ के 2 संख्या के बाद चला आएगा, ठीक है। देखिए 100 में इसे 100 लिखा जाता है, इसमें 2 जीरो होता है, ठीक है।
तो ये 2 जीरो मतलब कि 2 संख्या बाद ये वाला दशमलव लगेगा। तो ये हो जाएगा 2, फिर 3 और 4, 3 4, फिर यहाँ पर लगेगा दशमलव, फिर 34 रिपीट होगा। तो 34 34 34 और ये इस तरह से अनंत तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वही रूल, समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 100x बराबर में 234 फिर दशमलव है, तो 2 3 4 फिर दशमलव आएंगे, फिर 34 34 फिर 34। ये हम 3 लिख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर चाहें तो एक भी केवल 34 लिखकर और इसे डॉट डॉट लगा के और इनफाइनाइट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया। अब क्या है, पहला वाला समीकरण x लिखेंगे, उसके बाद से फिर क्या है, दशमलव नीचे दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लिख दिया। फिर इसके बाद से 34 34 रिपीट रहा, 34 34 34। ठीक है, ये इनफाइनाइट अनंत आ गया। अब देखिए दशमलव के बाद केवल 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम केवल 2। ठीक है, अब इसके बाद से घटाएंगे इसमें से, तो जब 100 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 99x। इसमें से घटेगा तो ये 4 है, 4 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा क्या 2। फिर बचा यहाँ पर 23, तो 23 को हम उसी तरह से उतार देंगे। अब इसके बाद से देखिए ये भी 34 अनंत तक, ये भी 34 अनंत तक, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास केवल यही। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 3 2 बट्टा में 99। ठीक है, अब देखिए ये वाला कटने वाला होगा तो काट लेंगे, अगर नहीं कटने वाला होगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा इतना हो गया। अब देखिए इसी से रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि देखिए, अब देखिए, अब आपके पास अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जा रहा है तब आप क्या करेंगे। तो देखिए इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 1 है, दशमलव है, फिर 2 है। ठीक है, 2 पर कोई भी बार नहीं लगा है, लेकिन 3 पर लगा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस 2 को हम इधर लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम इसमें 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव उठकर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12.3 बार हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले इसको हम मानेंगे x बराबर 1.23 बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि देखिए 1 पर भी बार नहीं लगाए और 2 पर भी बार नहीं लगाए, तो ठीक है, तो इन दोनों को हम साथ में करेंगे। ठीक है, तो जब साथ में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम 10 से दोनों पक्षों में हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो 10 से गुणा, इसको ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x बराबर में, जब इसमें 10 से गुणा होगा तो ये वाला दशमलव उठकर यहाँ पर चला जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 12.3 बार। 3 बार लिखिए या फिर 3 3 और इनफाइनाइट कर दीजिए। तो अब इसको हम मानेंगे क्या, समीकरण 1। ठीक है, देखिए सिंपल मतलब ये समझिए आप कि यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, तो एक बार हम 10 से गुणा इसलिए करेंगे ताकि ये 2 1 के साथ में चला है। ठीक है, तो जब हमने 10 से गुणा किया तो ये 10x हो गया और 2 इसके साथ में चला गया, दशमलव यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये तो हमारा पहला समीकरण हो गया। अब दूसरी बार हम इसलिए गुणा करेंगे ताकि ये जो 3 बार है इसके लिए हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, केवल एक संख्या पर बार लगा है तो हम फिर से इसमें इस समीकरण में हम 10 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या 10 दाम में 100, तो हो जाएगा 100x, फिर यहाँ पर ये 12 है तो 12, और फिर ये इसको हम पहले क्या करते हैं, ये बाहर हटा के इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, अनंत तक, ताकि ये गुणा करने में आसानी रहे। अब देखिए, अब जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो ये वाला दशमलव उठकर यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से 3 3 और ये अनंत तक। ठीक है, इस तरह से। अब ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब 1 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा 100x बराबर में 123.33 अनंत तक। फिर ये अब समीकरण 1 को, तो 10x बराबर में 12.33, तो इसके नीचे 12.33 अनंत तक ये भी जाएगा। अब घटाएंगे तो हो जाएगा 90x बराबर में 3 में से 2 घटाएंगे 1, फिर इसमें से 1 और ये 1। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
तो x बराबर में 1/90। ठीक है, तो ये इसका भिन्न रूप हो गया। अब ये कटने वाला होगा तो इसको हम काट सकते हैं। देखिए इस तरह की संख्याएं लगभग में ज़्यादातर संख्याएं 3 से ही कटती हैं। ठीक है, तो देखिए 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 7 21 और नीचे वाला कट जाएगा 3 3 9 30 से। ठीक है, ये इसका भिन्न रूप हो जाएगा। अब देखिए अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए केवल एक संख्या है। ठीक है, एक संख्या है, अगर यहीं पर अगर मान लीजिए 2 संख्या हो तब कैसे होगा। देखिए जैसे कि अगर क्वेश्चन दे दे कि 1.23 और फिर 4 पर इस तरह से बार लगा दे, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि यहाँ पर देखिए इस 2 को हम क्या कर रहे थे, 1 के साथ में लाना था, इसलिए 10 से गुणा किए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 संख्या है तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे ताकि ये 1 के साथ में चला आएगा। तो हम पहले मान लेंगे x बराबर में 1.23 और 4। ठीक है, 4 बार। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 100 से हम गुणा करेंगे ताकि ये दोनों संख्याएं 1 के साथ में चला आए। तो 100 से गुणा करने पर, ठीक है, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर में, अब इसमें जब 100 से गुणा होगा तो हो जाएगा 1 2 3 और दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर 4 पर बार लगाया मतलब कि 4 रिपीट हो रहा है इस तरह से अनंत तक। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इस तरह से करिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक संख्या पर बार लगा है तो हम इसमें 10 से फिर गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये इस बार के लिए इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 संख्या होता है। ठीक है, अगर इस पर यहाँ पर 42 होता, अगर 42 बार होता तब हम सेकंड समीकरण में क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम एक संख्या पर बार है तो 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा तो हो जाएगा 1000 x बराबर में, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 और फिर ये दशमलव यहाँ पर चला जाएगा जब 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर 4 4 और ये अनंत तक, और ये इसका समीकरण 2 है। अब आपस में इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा क्या, 1000 x बराबर में 1 2 3 4.4 4 4 और ये अनंत तक, फिर इसको 100 x बराबर में 1 2 3.4 4 और ये अनंत तक। अब इसको माइनस करेंगे तो इसमें से क्या हो जाए, 1000 में से 100 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 900 x बराबर में, अब इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर इसको 1 फिर इसको 1 और 1, अब ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर में क्या आ जाएगा, 1 1 1 बटा में 900 इस तरह से। अब इसको हम काट देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना तो हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि ट्रिक क्या होता है। बहुत ही इसका ज़बरदस्त ट्रिक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे कि इसका ट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है इसका, केवल देखकर आंसर बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 0.5 और ये बार लगा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इससे पहले तो ये 0 है तो आप सिंपल इस तरह से 5 उतारिए। ठीक है, अब देखेंगे कितनी संख्या पर बार लगा है, तो केवल एक संख्या है जिस पर बार लगा है, तो नीचे बस केवल 1 9 लिख दीजिए। ठीक है, 1 9 मतलब कि केवल सिंगल 9। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1.7 बार, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस दशमलव को और ये बार को आप थोड़ा सा इग्नोर करिए, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 17। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, ये 1 है तो 1 से इसमें आप माइनस करिए और नीचे आप
देखिए कितने संख्या पर बार लगा है, तो केवल एक संख्या है जिस पर बार लगा है, तो आप केवल सिंगल 9 लिखिए, ठीक है। और इसको हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16/9, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर दे दिया जाए क्वेश्चन आपको 0.995 और इस तीनों पर इस तरह से लगा है, तब आप क्या करेंगे, तब आप सिंपल इसी तरह से लिखेंगे 995 और कितनी संख्या पर आपको बार लगा है, तो देखिए 1 2 3, तो मतलब कि 3 बार 9 लिख दीजिए। अब ये कटने वाला है तो इसको काट दीजिए और ये ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और भी क्वेश्चन है, जैसे कि अगर दे दिया जाए कि 2.75, अब केवल इस पर बार लगा दिया जाए और ये 7 पर बार नहीं लगा है, तब आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो देखिए इसमें भी आप यही चीज़ करिए, इसको ये दशमलव और बार इग्नोर करके और डायरेक्ट लिखिए 2 7 5, ठीक है। और उसके बाद से क्या करिए, बार किस पर नहीं लगा है, 2 पर नहीं लगा है और 7 पर नहीं लगा है, ठीक है। तो 2 और 7 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए इसमें से 27, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, कितनी संख्या पर बार लगा है, तो केवल 5 पर बार लगा है, तो मतलब कि सिंगल 9 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद से और देखिए थोड़ा सा और इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये दशमलव है, ठीक है। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं जिस पर बार नहीं लगा है, तो दशमलव के बाद केवल एक संख्या है जिस पर बार नहीं लगा है, तो इस एक संख्या के जगह पे नीचे हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, बस यही चीज़ करना है और कुछ नहीं करना है। तो अब इसको हम घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, तो 15 में से 7 जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8, और फिर यहाँ पर क्या बचा 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, फिर ये 2 और नीचे 90, ठीक है। अब इन दोनों को काटने वाला को तो काट देंगे और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करिएगा, ये वाला थोड़ा सा कठिन है, इसको देखिए एक और भी क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए। दे दे अगर 5 1 और 5 और इस पर बार लगा दे, तब आप क्या करेंगे, देखिए आप इसको इग्नोर करिए, डायरेक्ट लिखिए 515। अब इसमें से घटाएंगे क्या, ये 5 और ये 1, माइनस करिए 5 और 1। अब नीचे क्या करेंगे, ये कितनी संख्या पर बार लगा है, तो केवल एक संख्या है 5 है जिस पर बार लगा है, तो सिंगल 9 लिखेंगे। और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं जिस पर बार नहीं लगा है, तो केवल एक संख्या है जिस पर बार नहीं लगा है, तो यहाँ पर केवल एक 0 बढ़ाइए, ठीक है। और बस इसको घटा दीजिए और आंसर आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे ये तो हो जाएगा 4, फिर 1 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे तो हो जाएगा 6, 4 बट्टा में 9। अब इन दोनों को काट देंगे, कटने वाला होगा तो, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर और भी क्वेश्चन दे दिया जाए, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2.432, अब इस पर बार लगा दीजिए, तब आप क्या करेंगे, देखिए आप सिंपल इसको क्या करेंगे, 2 4 3 2, 2 4 3 2, अब घटा देंगे इसमें से कौन सा, इस 2 को घटा देंगे जिस पर बार नहीं लगा है और दशमलव के इधर है, इसमें से इसको घटा देंगे और नीचे क्या लिखेंगे, कितनी संख्या पर बार लगा है, तो 3 ऐसी संख्याएं जिस पर बार लगा है, तो 3 बार 9 लिखेंगे, तो 1 2 3। अब इसको घटाइए और आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा इसमें 0 3 4 2 बट्टा में 9 9 9। इसको काटने वाला काट देंगे और ये आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन केवल देखकर सेकेंडों में आंसर बताइए, तो आप उम्मीद है कि बता देंगे, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो देखिए आप क्या करेंगे, 57 है और इस पर बार लगा है, तो देखिए कितनी संख्याओं पर बार लगा है, 2 संख्या पर, तो आप सिंपल इस तरह से 57 लिखिए, नीचे इस तरह से लिखिए और ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। अब ये है, इसको क्या करेंगे, 2 1 4 लिखिए, फिर इस 2 को माइनस कर दीजिए, इसमें से कितनी संख्या पर बार लगा है, तो 2 संख्या 1 और 4, तो इस पर क्या करेंगे, 2 बार 9 लिखिए और इसको घटा दीजिए, तो
2 1 और 2 बटा में 9 और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, काटने वाला होगा तो काट भी लीजिएगा। फिर ये वाला संख्या देखिए, इसको आप क्या करेंगे, लिखिए 2 3 4 और 2, इसमें से ये दोनों संख्याओं को घटा देंगे तो 2 और उसके पीछे 3 तो हो जाएगा 23। 23 कितने संख्या पर बार लगा है, 2 संख्या, मतलब कि 9 और 9। ठीक है, ये तो इतना ठीक है। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कौन सी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिस पर बार नहीं लगा है। तो दशमलव के बाद केवल एक संख्या है जिस पर बार नहीं लगा है, मतलब कि इसके पीछे केवल 1 0 लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें से घटा देंगे तो ये 12, 12 में से 3 घटा तो हो जाएगा 9। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर क्या बचा, 3, 3 में से 2 जाएगा 1 3 2, नीचे 9 9 और 0 और ये इसका आंसर। ठीक है, तो यही आज का ट्रिक था और कॉन्सेप्ट था। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।